तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। अभी पोस्टल असिस्टेंट के पोस्ट पे वर्किंग हूं। तो आज की इस वीडियो में आपको जीडीएस टू एफटीएस कट ऑफ कितना जाएगा उसके बारे में बताने जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों का कमेंट है और ये भी पूछते हैं कि रिजल्ट कब पब्लिश होगा। ठीक है, तो चलो आपको इसके रिगार्डिंग बताते हैं। लेकिन आप अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। क्यों? क्योंकि अभी जो हम मैं वर्किंग हूँ तो उसमें पिछले 2.5 साल से महाराष्ट्र सर्कल के मुंबई जीपीओ में वर्किंग है। तो मेरा काम क्या है, मैं एज ए अकाउंटेंट अभी काम कर रहा हूँ, मतलब अकाउंटेंट के साथ काम कर रहा हूँ। तो मेरा काम है एमटीएस का सैलरी बनाना। एमटीएस को जितना फैसिलिटी मिलता है, जैसे ड्रेस अलाउंस हो गया, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो गया, एलटीसी हुआ, ये सारा पेमेंट करते हैं। साथ में नए लोग को ज्वाइन करते हैं तो उसका सारा कुछ करना, सर्विस बुक में कैसे क्या क्या करना है, एनपीएस से रिलेटेड क्या क्या कैसे करना है, ठीक है, वो सब बताएंगे। अगर अभी आप ज्वाइन करते हो तो एनपीएस लाइट जो नया स्कीम आया उसको खुद से करना है। कैसे एनपीएस में जाके आपको इनरोलमेंट खुद से करना है, तो वो सब आपको डिटेल में बताएंगे, क्योंकि वो उसके प्रोसेस का मेरे पास जीरोक्स है। तो आपके साथ सेंड कर सकते हैं, लेकिन वो आपके अकाउंटेंट जहां आप ज्वाइन करोगे अकाउंट सेक्शन में, तो वो आपको वो सारा कुछ देगा। तो मेरा यही कहना है कि आप मेरे से जुड़े रहना। राहुल एवन मैथ्स करके मेरा टेलीग्राम चैनल, वहां भी आप जुड़ सकते हो, ताकि भविष्य में आपको कभी एज एमटीएस कुछ प्रॉब्लम हो तो आपको कुछ ना कुछ हम सॉल्यूशन उसका जरूर देने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप एज अ एम्प्लॉय आप रहोगे तब। लेकिन कुछ गलत हुआ है या फालतू कुछ हुआ है तो उसके रिगार्डिंग तो बताना थोड़ा मुश्किल ही होगा। लेकिन ऑन प्रोसेस जो एज ए एम्प्लॉय जो जो चीज जरूरी पड़ता है एमटीएस को, वो हम जरूर बता सकते हैं। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, हाल फिलहाल में हुआ क्या। आप लोग पूछ रहे थे कि कब रिजल्ट पब्लिश होगा, तो अभी यूपी सर्कल का रिजल्ट पब्लिश हो चुका है। कट ऑफ कितना गया, तो कट ऑफ रिलेटेड है क्या चीज से, कौन सा डिवीजन है, अलग अलग डिवीजन का अलग अलग कट ऑफ गया। क्यों? क्योंकि किसी डिवीजन में सीट ज्यादा है और वहां मांग ज्यादा है। जैसे हर सर्कल में जीपीओ का मांग ज्यादा रहता है, सर्कल ऑफिस रीजनल ऑफिस का मांग ज्यादा रहता है। कारण है कि वहां पे 2 दिन छुट्टी रहता है, जीपीओ में 2 दिन छुट्टी नहीं रहता, 6 डे वर्किंग है। लेकिन जीपीओ का एक फायदा है कि आपको कभी भी छुट्टी के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, मनचाहा जब चाहोगे छुट्टी मिलेगा। हमारे यहाँ तो देखो ऐसा ही है। और वर्क प्रेशर उतना नहीं रहता, क्योंकि नंबर ऑफ स्टाफ देखो, हमारा एक ऑफिस है, सिर्फ एक, मुंबई जीपी, उसमें कितना 200 अभी एमटीएस था। लेकिन 37 एमटीएस जो है वो प्रमोशन होके पोस्टमैन हो गया। अभी जो हाल फिलहाल में जीडीएस टू पोस्टमैन या एमटीएस टू पोस्टमैन का एग्जाम हुआ, 37 हुआ है। तो 200 में 37 सब्सट्रैक्ट कर दो, तो उतना अभी मेरे पास एमटीएस बचा पड़ा है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि क्या बात है। इसलिए आप लोग जो भी हो, कोशिश करना। वैसे तो आपको डिवीजन आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग ही मिलने वाला है, और जो भी मिलेगा, मान लो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको कि ट्रांसफर लेने का है। जैसे पूछ रहे थे बहुत सारे लोग कि भाई मेरे को ट्रांसफर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एज एमटीएस वर्किंग करेंगे। तो देखो, ट्रांसफर का प्रोसेस है, 1 ईयर कंप्लीट होगा तो आपका ट्रांसफर ऑनलाइन एप्लीकेशन है। उसके लिए आपको क्या है, आपका जो डिवीजन है जहाँ वर्किंग हो, वहाँ पे आपका फोन नंबर और ईमेल आईडी को रजिस्टर करना पड़ेगा। वो जैसे ही रजिस्टर हो जाएगा तो उसके बाद आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो, लेकिन 1 साल कंप्लीट होने के बाद। देखो, रूल 38 का एक प्रोसेस जो है उसमें क्या है कि मिनट सेकंड सब कुछ देखा जाता है। ठीक है, एक ही डेट में आप दो भाई, दो दोस्त, दो एम्प्लॉय ज्वाइन किया है, कोई सुबह के 6 बजे अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन किया और कोई 6:05 के, तो 6 बजे वाले को पहले प्रेफरेंस दिया जाए। ठीक है, तो आपको कोई भी डिवीजन मिलता है तो या तो म्यूचुअल के थ्रू या फिर ट्रांसफर के थ्रू आप ले सकते हो। पहले से बहुत अच्छा ट्रांसफर का अपना प्रोसेस हो गया, बहुत फास्ट। हर 3 महीने में साइकिल रन होता है। साइकिल रन होना मतलब हर 3 महीने में रिजल्ट आउट होता है कि किसका किसका कहाँ ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, हर 3 महीने में, साल में 4 बार ऐसा होता है, मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर। अभी सितंबर वाला लिस्ट हम चूंकि थे बिहार से, लेकिन महाराष्ट्र सर्कल में एज पोस्टल असिस्टेंट वर्किंग थे। तो वहां से मेरा ट्रांसफर, यहाँ मैं सीएचएसएल से सेलेक्टेड हूँ, तो मेरा ट्रांसफर मेरा होम टाउन हो चुका है। अब होम टाउन नहीं, मतलब होम स्टेट हो गया है, तो होम टाउन के बगल वाला डिस्ट्रिक्ट मिला है मेरे को। तो अब हम कुछ ही दिनों में वहां से ट्रांसफर आउट होकर यहाँ चले आएंगे। ठीक है, तो इतना अच्छा प्रोसेस है। आपका कहीं भी होता है तो आप अपने होम टाउन जा सकते हो। चलो बताते हैं कि जो कट ऑफ है, जो कट ऑफ है गया है, अलग अलग डिवीजन का अलग अलग है। जैसे लखनऊ, यूपी का बता रहे हैं, लखनऊ हो गया, लखनऊ जीपी हो गया, या अदर बदर। मैक्सिमम कट ऑफ है 90, 90, 90 कट ऑफ है। 90 हम बता सकते हैं कि मैक्सिमम 90 है। कहीं कहीं ओबीसी का भी 90 गया है, कहीं कहीं यूआर का भी गया है, कहीं ईडब्ल्यूएस का भी गया है। ये मैक्सिमम, मतलब अच्छा अच्छा डिवीजन में। ऐसा नहीं कि इतने पे ही सबका हुआ है। और ओएच या फिजिकली हैंडीकैप का देखे हैं कि मार्क्स इन फर्स्ट पेपर लिखा हुआ है 38, तो 38 भी गया है, जो फिजिकली हैंडीकैप या और भी कोई तरह का हैंडीकैप है। और दूसरा है कि कहीं पे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो है वो उसका 80 भी गया है, 87 भी गया है, 76, कहीं कहीं यूआर का 76 भी गया है। तो ऐसा नहीं आप सोच सकते हो कि एकदम जिसको 90 आ रहा है उसी का सिलेक्शन होगा, मतलब डिवीजन वाइज कट ऑफ को बाइफरकेट किया गया है। कहीं पे मैक्सिमम 90 भी है, कहीं 76 भी है।
कहीं पे उससे भी कम है, 60 भी हम देखे हैं। वो आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे एक दो, जो जो जितना जितना कम कम है, ठीक है, तो आप देख लेना। बाकी बात, जिसको भी ये डर लगता है, जैसे बहुत सारे लोग मेरे भाई पूछ रहे हैं कि मेरे को 90 आ रहा है, 92 आ रहा है, या 78 आ रहा है, या 80 आ रहा है, तो क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो देखो, आपके डिवीजन में क्या सीट है, आपके सर्कल में क्या सीट है, उसके अकॉर्डिंग चलेगा। और जो भी वेस्ट बंगाल से हो, या महाराष्ट्र से हो, या फिर अदर स्टेट से हो, उनका जो कटअप पूछना है, तो देखो यूपी का तो इस तरह से मैक्सिमम 90 भी गया यूआर का, कहीं कहीं 76 66 इस तरह से भी देखे हम। तो अगर आपका इसके बीच में है तो हो जाएगा। और डिवीजन पे डिपेंड करता है कि आपको कोई भी डिवीजन मिल सकता है। मान लो आपका मार्क्स कम है, तो आप जो चाहोगे वो नहीं मिल के दूसरा मिल जाएगा। तो ऐसा चल रहा है। बाकी बात देखो, कोई भी डिवीजन आपको मिलता है तो आप एकदम निराश मत होना, ठीक है, कि हमको ये मिल गया वो मिल गया, एकदम निराश मत होना। जो मिला उसको लेके चलना है। बाकी बात, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें ट्रांसफ़र का प्रोसेस है, जैसे ही 1 ईयर कंप्लीट होगा ट्रांसफ़र लगा देना, और फिर आपको जो मनचाहा डिवीज़न चाहिए वो 1-2 साल में आपको मिल जाएगा। बाकी बात देखो, 1-2 साल वर्किंग करने के बाद आपको एज़ अ पोस्टमैन का भी अ, एग्ज़ाम देने का रहेगा, तो उसके थ्रू भी आप जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो। फिर उसके बाद आप एज़ अ पोस्टल असिस्टेंट का देना चाहते हो, तो हो सकता है आपके डिवीज़न में मिल जाए। इसलिए ज़्यादा ये मत होना डिप्रेस्ड कि हाँ, हम जो चाह रहे थे वो नहीं मिला क्योंकि मेरा कम नंबर था, वो सब नहीं सोचना है। और जितना भी यूपी सर्कल में मार्क्स का बाइफरकेशन हुआ है, वो डिवीज़न मोस्ट वांटेड डिवीज़न के अकॉर्डिंग हुआ है। जैसे कुछ डिवीज़न में ज़्यादा माँगा जा रहा है, कुछ डिवीज़न में कम माँग है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मार्क्स का कट ऑफ गया है। तो इसलिए आप लोग टेंशन मत लेना, आपका जो भी मार्क्स है वो हो ही जाएगा। और सेकंड लिस्ट भी हो सकता है। मान लो अभी क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को जो चाहिए वो जैसे होम डिवीज़न में, होम डिस्ट्रिक्ट में एज ए जीडीएस वर्किंग है, और उसको दूसरी जगह मिल जाता है, तो वहाँ जाना नहीं चाहता, तो इस वजह से बहुत सारा सीट जो है वैकेंट रह जाता है। ठीक है, तो क्योंकि एक एक्सेप्टेंस फॉर्म भी दिया गया है, जिसमें लिखना है कि तुम एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो, और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि भविष्य में फिर आप इस पोस्ट के लिए एग्जाम नहीं दे सकते हो। ऐसा करके कुछ है, वो आपको स्क्रीन पे दिखा देंगे कि एक्सेप्टेंस फॉर्म क्या है। ठीक है, वो स्क्रीन पे आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो वो एक्सेप्टेंस फॉर्म क्या है कि पहले ऐसा था, बहुत सारे लोग एग्जाम दे देते थे लेकिन ज्वाइन नहीं करते थे, इस वजह से किया गया है। ठीक है, ताकि फिर उनको क्या है कि बाद में जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसमें उनको जो चांसेस है वो कम मिले। ठीक है, तो ऐसा है। इसलिए हो सकता है कि जैसे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सेकंड लिस्ट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो अगर मान लो बहुत सारे लोगों ने एग्जाम दिया, उसका मनचाहा पोस्ट उसको नहीं मिला, मनचाहा डिवीजन नहीं मिला, होम टाउन से बहुत दूर मिला, और अभी अगर जीडीएस वो होम टाउन में ही वर्किंग है, तो उनको जो है वो डिक्लाइन ही कर देते, तो उसकी जगह पे फिर हो सकता है सेकंड लिस्ट निकल के आपको ज्वाइन करा दे। तो इसलिए मस्त रहना है, खुश रहना है। और आपको पता ही है कि कुछ दिन में आपका बोनस भी आने वाला है। तो बहुत सारे लोग बोनस के बारे में पूछ रहे थे। देखो, बोनस प्रोपोर्शनेट होता है। अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर का रहता है, अभी 23 अप्रैल से 24 मार्च तक का मिलेगा। अगर आप इस बीच में ज्वाइन किए हो, मतलब 2023 के अप्रैल के, जैसे मई जून जुलाई अगस्त में अगर आप ज्वाइन एज ए जीडीएस ज्वाइन किए होगे, तो आपको उतने ही महीने का मिलेगा जितना मिला आप पिछले साल की वर्किंग में। फिर नेक्स्ट ईयर से फुल मिलेगा। इसलिए आप लोग टेंशन मत लेना। और डीए भी बढ़ने वाला है, तो एमटीएस का सैलरी भी बढ़ जाएगा। और आपको एमटीएस का सैलरी के रिगार्डिंग भी पिछले 1-2 वीडियो में बताया है, तो आप लोग सोच सकते हो कि अभी आपको 31,000 मिलेगा। और 600-700 रुपया ऐसे डीए बढ़ने वाला है जुलाई में ही जो बढ़ता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको ज़्यादा जाने वाला है। ठीक है, तो बाकी बात, और कुछ आपको दिक्कत लगता है, और भी कुछ आपको पूछना है, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। ठीक है, चलो बाय।